हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बरखा के चैनल में, बरखा के ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम दिल की बात में लेकर एक टॉपिक आए हैं जो कि हमारे इटावा के नियर जो मैनपुरी पड़ता है, वहाँ का एक प्रकरण हुआ है जिसमें जो कि दिल्ली में मुस्कान जो मर्डर केस था मुस्कान का, और उसने अपने हस्बैंड को काट के अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके एक ड्रम में भर के और उसको सीमेंट से लॉक करके और वो हनीमून मनाने चली गई थी मनाली। ऐसा ही कोई एक प्रकरण हमारे इटावा के निकट मैनपुरी में हुआ है। तो बात ये थी कि 5 मार्च 2025 को शादी हुई थी प्रकृति यादव और दिलीप यादव नाम के दो लोगों की। ठीक है, तो जो प्रकृति यादव थी उनका गांव अलग था, दिलीप यादव का गांव अलग था। और दिलीप यादव और प्रकृति यादव शादी के पहले भी एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जो दिलीप की जो भाभी हैं उनकी बहन, सगी बहन थी प्रकृति यादव, तो वो उनके घर में आती रहती थी और उनके घर में कभी 8 दिन रुकती थी, कभी 15 दिन, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन। तो शादी के पहले वो दिलीप के घर पे आके रहती थी और तब से दिलीप और उनकी कुछ बात होने लगी थी। ठीक है, और उन्होंने दिलीप को एक ट्रैप में फंसाया, एक जाल में फंसाया, क्योंकि जो दिलीप नाम का व्यक्ति था उसके बहुत सारे क्रेन चलते थे, बहुत अच्छे खासे परिवार से था, बहुत अमीर परिवार से था बोल सकते हैं। तो तो प्रकृति यादव ने इसलिए उसको फंसा लिया और दिलीप के घर वालों ने मना किया, शादी मत करो, उस लड़की से शादी मत करो। लेकिन दिलीप ने बोला जो भाभी की बहन है, रिश्ते में साली लगी, मैं उनसे ही शादी करूँगा। और इसके परे एक स्टोरी थी जो कि ना दिलीप को पता थी और ना दिलीप की फैमिली को पता थी। वो स्टोरी ये थी, प्रकृति यादव जिस गांव में रहती थी उस गांव के ही एक लड़के अनुराग यादव से उनका अफेयर चल रहा था, जो कि 5 सालों से चल रहा था। और वो बोले, जैसा कि प्रकृति यादव बोल रही हैं, वही मेरा रियल लव था, वही मेरा सच्चा लव था जो अनुराग यादव के साथ था। और बस एक दिलीप यादव एक नमूना था जिसको ट्रैप किया। उनका प्लान ये था कि दिलीप यादव के पास बहुत पैसे हैं और अनुराग यादव बहुत कमज़ोर है, उसकी आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, और दिलीप को शादी के बाद मैं उसका मर्डर करवा दूंगी और उसकी विधवा बन के प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले लूँगी और अपने बॉयफ्रेंड अनुराग यादव के साथ शादी कर लूँगी। तो उन्होंने अपनी 5 मार्च 2025 को प्रकृति यादव और दिलीप यादव की शादी खूब धूमधाम से हुई परिवार वालों के सदस्यों के बीच में। ठीक है, मैं अपने थंबनेल में फ़ोटो लगाऊंगी तो आप लोग देख लेना, खूब अच्छे से हुई। सब लोग खुश थे और लोगों को पता ही नहीं था कि ये खुशी बस कुछ चंद दिनों की है। और 5 मार्च को शादी हुई, 6 तारीख को प्रकृति विदा होके दिलीप के घर आ गई और 10 तारीख को वो अपने मायके चली गई। फिर वो मायके गई और जो उसके मुंह दिखाई के रुपए थे 1 लाख रुपए, वो उसने अपने बॉयफ्रेंड अनुराग यादव को दिए और बोला सुपारी दिलीप यादव को मारने की सुपारी दे दो किलर को, और 1 लाख रुपए मैं बाद में एडवांस में दे दूंगी। तो ऐसे 1 लाख रुपए दे दिए प्रकृति यादव ने, दिलीप यादव का सुपारी दे दी मर्डर करवाने की। और 10 को वो अपने घर चली गई थी और वहीं अनुराग से मिली, अनुराग से बात की। और प्रकृति यादव का ये भी बोलना है कि जो उसके फैमिली वाले हैं प्रकृति यादव के, वो अनुराग के बारे में जानते थे और अनुराग से उसकी शादी नहीं कराना चाह रहे थे, क्योंकि अनुराग को मंजूरी नहीं दे रहे थे, क्योंकि ऐसा वो बोल रही हैं। ठीक है, जो उन्होंने बयान दिया है, तो इसलिए उन्होंने ये सारा ट्रैप रचा, ये सब प्लान रचा। और तो इसमें एक निर्दोष इंसान की
बलि चढ़ गई, हत्या कर दी उसकी निर्दय तरीके से। तो प्रकृति यादव, जैसा कि दिलीप उसका पति हो गया था, तो वो उससे लोकेशन लेती रही कि तुम कहाँ हो, इस पुलिया पे आ जाओ, उस नहर के पास मिलो, कोई काम है। तो उसने वो दिलीप यादव से लोकेशन ली कि तुम कहाँ हो, इस पुलिया के नीचे मिलो, मुझे कुछ काम है इस नहर के पास। तो दिलीप यादव बाइक से चला गया उस नहर के पास, मतलब वहाँ पे चला गया नहर के पास, और वो शूटर को लोकेशन देती रही कि दिलीप यहाँ है, दिलीप वहाँ है, पूछ पूछ के। तो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। तो दिलीप को उन शूटर ने अपने साथ बैठा लिया बाइक में और उसको लेके चले गए, और कहीं दूर उसको मारा काटा, और गेहूं के खेत में, धान के खेत में, जो भी खेत हो उसमें मार के काट के उसको मरा समझ के डाल दिया। जब ग्रामीण लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा कि इसकी सांसें हल्की हल्की चल रही हैं, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, वहाँ के लोगों ने पहचाना, अरे ये तो वही दिलीप यादव है जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। तो उसकी फैमिली वालों ने अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर दी। तभी से तलाशी शुरू हो गई कि किसने मर्डर किया है, ऐसा निर्मम हत्या किसने की है, इतनी बुरी तरह से चाकुओं से गोता है किसने की है। तो हमारे इटावा से 20 किलोमीटर दूरी सैफई है, उसको मिनी पीजीआईएस सैफई। तो उसमें दिलीप यादव 15 तारीख से 18 तारीख 3 दिन ज़िंदगी और मौत के बीच सांसें लड़ते रहे। और प्रगति यादव वहाँ पे बिल्कुल निर्दोष बन के देखने आई थी कि इनको क्या हुआ है। सैफई में उसे देखने आई, फिर और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बचा था, बस आखिरी सांसें चल रही थी। 3 दिन एडमिट रखा और उसकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने सीसीटीवी में खंगाला, फिर वो शूटर पकड़े गए। शूटर ने बताया इन्होंने मुझे सुपारी दी थी 2 लाख रुपए की, 1 लाख काम होने के बाद। तो ऐसे सब पकड़े गए, और आज का दिन है जो 18 मार्च को ख़त्म हो गया था दिलीप यादव। तो अनुराग यादव और उसकी गर्लफ्रेंड प्रकृति यादव दोनों जेल में है। तो गाइस, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जितने भी लड़के हैं लड़कियाँ हैं, कान खोल के सुन लो। आप लोग कान खोल के और दिमाग खोल के सुन लो। आप लोग शादी ना करें, बहुत बढ़िया है। और शादी करें तो इतने ट्रस्टेड इंसान से करें, इतने ट्रस्टेड इंसान से करें कि आपको उस पर 99% नहीं 100% भरोसा होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे को नहीं मारेगा, इसका कोई अफेयर नहीं है। और हो सके तो आप जिससे शादी करने जा रहे हैं उसकी कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ भी करिए, अगर दिलीप ने कॉल डिटेल्स निकलवाई होती, उस पर अंदर ट्रस्ट नहीं किया होता, कुछ पता लगाया होता गांव में जाके, तो शायद ऐसा ना होता। तो भाई मर्द जात, तुम्हारे ऊपर आपत्ति विपत्ति बहुत भारी भारी आई है, तो तुम लोग सतर्क हो जाओ मर्द जात। और जो लड़कियों को साथ भी ऐसा होता है, मैं किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। आप लोग दिमाग को खोल के, मन को खोल के, और शादी में, एक रिश्ते में पड़ने से पहले हर चीज़ की जांच कर लें। वो लड़का घर में क्या खाता है, किससे कांटेक्ट है उसकी कॉल डिटेल्स क्या हैं, कोई अफेयर तो नहीं है। आस पड़ोस के लोग से पूछ लो, जिस सिटी में रहता है, गांव में रहता है, जहाँ जॉब करता है, हर चीज़ पता लगा के करो भाई। और हो सके तो भाई एड्स वेड्स का भी पता लगा के करो, क्योंकि लड़के इतने गंदे होते हैं, क्या ही बताऊँ। तो आप लोग सतर्क रहो बस। नमस्ते। आज की मन की बात में, सॉरी, दिल की बात में इतना ही था। और कल से मैं डेली ब्लॉग ला रही हूँ। मैं डेली ऐसा बोलती हूँ कल से ला रही हूँ, कल से ला रही हूँ, लेकिन कल से फाइनल ला रही हूँ गाइस। तो सबको नमस्कार।